ओम शांति। संतुष्टता के सागर परमपिता परमात्मा की हम सभी संतानें हैं। हमें संतुष्ट मणि बनने का वरदान दिया है प्रभु ने, तो उनकी संतान हम संतुष्ट मणियां हैं। अब संतुष्ट मणि है तो फिर हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है, उस पर परमपिता परमात्मा हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं कि हमें प्राप्त हुए जो खजाने हैं उनको हर समय कार्य में लगाना है। हमें सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना है, तो फिर हम संतुष्ट मणि बन जाएंगे। समझ देते हैं कि परिस्थितियां भी आएंगी, कई सोल्स हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भी हमारे जीवन में आएंगी। शरीर का कर्म भोग भी सामना करने के लिए आएगा, लेकिन संतुष्टता की विधि से प्रसन्न रहते हुए हमें हर चीज को पार करना है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कारण मालूम है, हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, हमारे ही कर्मा से शरीर की भोगना आई है, तो ठीक हो रहा है सारा कुछ, ये सोचकर संतुष्ट रहना है। बाप दादा कहते हैं अपने मन से, अपने दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से, सबसे हमको संतुष्ट रहना है। मन और तन में सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए। ये नहीं कि स्थितियां बदली तो हमारी प्रसन्नता गायब हो जाए। संतुष्ट आत्मा का सबूत देना है। किसी भी तरीके की हद की कामना नहीं रखनी है। सर्व को संतोष देने का समय है, तो जब हम खुद संतुष्ट रहेंगे तो हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। आत्माएं जो अनजान हैं उनको तो नहीं मालूम, लेकिन हम आत्माओं को प्रभु से समझ मिली हुई है, इसलिए हमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट मणि बनकर हमको इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा होती क्या है, इस बात से बिल्कुल अनजान हो जाना है। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनने का समय भी है। संतुष्टता जब आ जाती है तो प्रभु कहते तभी पता चलता है कि ये ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, हमने ज्ञान समझ लिया है, हमने ज्ञान को धारण कर लिया है। अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें 3 तरह के सर्टिफिकेट लेने हैं, इसलिए हमें अपने से भी संतुष्ट रहना है, परिवार से भी संतुष्ट रहना है ना, और ड्रामा से भी संतुष्ट रहना है। तब बाप द्वारा भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। हम आत्माओं को समझ मिल रही है कि ब्राह्मण जीवन में समस्याएं भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन समस्याओं में, परिस्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न रहने का ही तो सबूत देना है। उसके लिए प्रभु ने हमें सदा प्रसन्न रहने का वरदान दिया हुआ है, सदा संतुष्ट रहने का वरदान दिया हुआ है। उस वरदान को लेना है, माना सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है। जितना जितना शिव बाबा कहते हैं आप सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते जाएंगे, संतुष्टता की ब्लेसिंग्स लेते जाएंगे, उतना तेज गति से आपका पुरुषार्थ जो है वो बढ़ता जाएगा और आप संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। तो मेरे को याद रखना है कि संतुष्ट रहने से हम प्रभु के समीप पहुंच जाएंगे, संतुष्ट रहने से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, कोई बात नहीं। बाबा कहे आप हमेशा ये सोचो कि जब आप संतुष्ट रहते हो, आप खुश रहते हो, आप किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करते हो, तो आप संपूर्णता के समीप जा रहे हो। तो जैसा भी समय है, जैसी भी परिस्थिति है, जिस भी प्रकार की आत्मा हमारे सामने आती है, वैसा हमें अपने को मोल्ड कर लेना है। अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत पुराने वाले के नहीं होना है, इजी संस्कार बना लेना है। जैसा समय वैसा अपने को बनाना है। संकल्प भी न आए कि मेरा कोई द्वापर युग या मध्य का संस्कार है।
हमेशा अनादि आदि संस्कार मेरे स्वरूप में होना चाहिए, यानी कि सतोगुणी और सत्युगी संस्कार यूज करना है, अर्थात संतुष्ट रहना। उसी विधि से हम सारी सोल्स को संतुष्ट कर सकेंगे, उसी विधि से हमारा पुरुषार्थ बड़े तेज गति से आगे जाएगा और इसी विधि से हम प्रभु के समीप पहुंचेंगे। तो मैं कौन? मैं संतुष्टता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान संतुष्ट मणि हूँ। मुझे क्या करना है? मुझे सभी से संतुष्ट रहना है, मुझे सदा खुश रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तरह तरह की चीज़ें आएंगी लेकिन मुझे प्रभाव मुक्त रहना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं को निखार रहे हैं, आत्माओं को फिर से सशक्त बना रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं कि सबसे संतुष्ट रहो और संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनको साथ रखेंगे और शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को वेलकम करेंगे। वही हम आत्माओं को समझते हैं, उन्हीं के समझ के अनुसार हम यथार्थ रीति प्रभु के महावाक्यों को समझें, उसे धारण करें और फिर जीवन में उसको अमल में भी ज़रूर लेकर आएं। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य जो हैं वो विश्व की सभी करोड़ों की जो आबादी है द्वापर युग और कलयुग की, जो प्रभु से दूर है लेकिन प्रभु की बिरादरी की ही है, ब्रह्मा की बिरादरी के ही हैं, इसलिए ईश्वरीय परिवार के ही सोल्स हैं, परमधाम निवासी हैं, उन सभी सोल्स के लिए प्रभु के ये महावाक्य समर्पित हैं। सभी के बुद्धि पर प्रभु के सत्यता की दस्तक हो, हर आत्मा को अपना पिता परमेश्वर याद आए, हर आत्मा को दे अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए, हर आत्मा को अपना जो ओरिजिनल स्वधर्म जो दब गया है वो फिर से आकर्षित करे, क्योंकि अंदर ही है, हर सोल के अंदर वो गुड क्वालिटीज़ जो हैं वो हैं, लेकिन वो बैड को ज़्यादा यूज़ करती है, इसलिए बैड ज़्यादा हावी हो गया है, लेकिन अंदरूनी वो उसी की तलाश में है जो उसकी अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए प्रभु के महावाक्य उनको ज़रूर जगाएंगे। प्लस ये महावाक्य जो हैं वायुमंडल के प्रति भी और 5 तत्वों के प्रति भी और सारे जो पूरी नेचर है 5 तत्वों के प्रति, तीनों के प्रति जाए, ताकि 5 तत्व भी जो हैं वो फिर से सतो प्रधान बने, प्रकृति फिर से सतो प्रधान बने और जो वायुमंडल है वो भी फिर शुद्ध बने, समर्थ बने। अभी तो बड़ा व्यर्थ हो गया है, बड़ा कमज़ोर सा वायुमंडल हो गया है, लेकिन अब प्रभु के महावाक्यों के साथ प्रभु की मौजूदगी से सारा वायुमंडल भी पुनः सशक्त बने। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के महावाक्य उन्हीं से समझते हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं और देखते हैं। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं में आज किस विधि से नए संस्कारों को धारण करने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, मुझे ये याद रखना है। मैं कलयुग में नहीं हूँ, मैं आत्मा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हूँ। तो जब हम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में आ जाते हैं तो हम जिम्मेवार आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि इसमें स्व का कल्याण करना होता है। स्व के कल्याण के साथ फिर विश्व के कल्याण के निमित्त बनना पड़ता है। तो फिर ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरानी दुनिया बदलकर अब नहीं बनती है। तो इस युग को तुम भूलो मत, मना कल्याणकारी है, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उस समझ के अनुसार मुझे चलना है। इसलिए मुझे इस युग को कभी भूलना नहीं है, मुझे ये याद रखना है कि मैं इस समय परमात्मा का बच्चा हूँ। इस समय मुझे हर बात की समझ मिल रही है। मेरे परमपिता परमात्मा इस समय बाप, टीचर, सदगुरु बनकर पाठ बजा रहे हैं, वो मुझे शिक्षित कर रहे हैं, वो मुझे हर बात की समझ दे रहे हैं। ये बड़ा सीमित सा युग है, बड़ा छोटा सा युग है, इसमें हर आत्मा को अपना अपना समय मिलता है। उस समय के प्रमाण और बहुत समय से पहले बहुत काल के संस्कार जो हैं दिव्यता के, सत्यता के हमें बनाने हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन की वेला है,
तो हमें स्व परिवर्तन करना है। हमारे स्व परिवर्तन करने से फिर सारे विश्व का परिवर्तन भी होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसको निभाना है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। एक बार हम प्रभु के बन जाते हैं, हमारा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कल्याणकारी प्रभु की श्रीमत का हाथ पकड़ कर रखना है हमें, और ध्यान रखना है कि पुरानी दुनिया जो है वो अब बदल कर नई होती है। अब चूंकि वो नई होती है तो हमें नया बनना है, नए संस्कार धारण करने हैं, नई विधियाँ, नई युक्तियाँ, नए तरीके का जीवन जो जीना है, नई मर्यादाएं जो हमें मिलती हैं उसके अनुसार चलना है। अब मेरा संसार जो है वो शिव पिता परमात्मा है, तो उसी संसार में रहते हुए हमें नए संस्कारों को धारण करना है। युग को प्रभु कहते भूलो मत। हम भूल जाते हैं तो फिर मेरे को याद नहीं रहता कि मुझे करना क्या है, क्योंकि ये पूरा करने का ही युग है। स्व परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, धारणा फिर से सतोगुणी, फिर से सतयुगी बनना, तो करना ही करना है इस युग में। इसीलिए प्रभु कहते हैं इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी? इस समय सभी वानप्रस्थ ही हैं। छोटे शरीर में सोल है, चाहे बड़े शरीर में सोल है। सोल तो बहुत समय से पाठ बजा रही है, और जो प्रभु के बच्चे हैं वो तो सबसे ज्यादा पाठ बजा चुके हैं। बहुत बार पुनर्जन्म में आकर बहुत सारे शरीर लेकर पाठ बजा चुके हैं। इसीलिए इस समय प्रभु के जो बच्चे हैं वो चाहे छोटे शरीर में हैं, चाहे बड़े शरीर में हैं, सभी को ये समझ दी जाती है कि वाणी से परे जाने का समय आ गया है, हमें वापस घर जाना है। लेकिन हम बैड नहीं जा सकते हैं, हमको एकदम क्लीन होना है। जैसे हम स्वच्छ ऊपर से आए थे, जैसे हम सतोगुनी ऊपर से आए थे, वैसे सतोगुनी यहाँ से बनकर मुझे वापस घर जाना है। तो काफ़ी बहुत काल के संस्कार जो हैं वो मेरे सतोगुणी और सतयुगी बनने चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आज बाप दादा बोल रहे हैं कि बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बना रहे हैं। तो आप समान बनाने के लिए वो एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वो कौन सी शिक्षा है? उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। बाबा क्या बोल रहे हैं? मीठे बच्चे अब भूले मत करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, तो दैवी गुण धारण करो। समझते रहे हैं कि अब तुम भूले मत करो ना, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, तो फिर कायदे से दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। मना प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि जब हम जीवन में 7 गुणों को यूज नहीं करते हैं, जब हम जीवन में 36 गुणों को यूज नहीं करते हैं, तो हम दुख देते हैं। हम व्यवहार में आ रहे हैं ना सभी के साथ। तो जब हमारे व्यवहार में 7 गुण नहीं होते हैं जो हमारे ओरिजिनल अनादि हैं, और अगर हमारे व्यवहार में वो 36 गुण नहीं आते हैं, 36 से भी ज्यादा हैं, लेकिन जो दिव्यता के गुण प्रभु हमें सिखाते हैं, जब वो हमारे व्यवहार में नहीं होते हैं, हम सोल्स को दुख देते हैं। हर आत्मा ढूंढ रही है, हर आत्मा खुद नहीं कर पा रही है सतोगुणी व्यवहार, सतयुगी व्यवहार वो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करती है कि वैसा वाला व्यवहार उसके साथ सारे करें। वो 7 गुणों को यूज नहीं कर रही है, लेकिन 7 गुणों का व्यवहार उसे सबसे मिले ये जरूर चाहती है कि सब उसे खुश रखें, सब उसे संतुष्ट रहें, सब उसको सुख दें, हाँ, सब उसको शांत रखें, सब उसको प्रेम करें। ये सारी जो दिव्यता है, हर्षित रहें, है ना, उसको हेल्प करें, उसको सहन करें। वरना इस तरह की एक्सपेक्टेशन सोल्स एक दूसरे से रखती हैं। तो जब कभी हम प्रभु के बच्चे, पहले हमको नहीं समझती, लेकिन अभी प्रभु हमें समझ देते हैं
कि दैवी गुण तुम धारण करो, किसी को भी तुम दुख मत दो। भूले करते हैं ना तो हम दुख देते हैं। जब हम अपने को देह समझते हैं भूल करते हैं, जब हम दैहिक दृष्टि रखते हैं भूल करते हैं, जब हम आत्मा भाई नहीं समझते हैं तो हम भूले करते हैं। दैहिक वृत्ति है, भूले कर रहे हो तो भगवान कहते हैं कि भूले करते हो ना तो फिर क्या करते हो, फिर तुम दुख देते हो। हमारे शिव बाबा कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते हैं, वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माम एकम याद करो, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम योगी बनो तो सारे विक्रम जो हैं, सारे पाप कर्म जो हैं, वो सारे विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। जब हम मीठे परमात्मा, अब जो जिसको याद करता है वैसा बन जाता है। हम जिस भी सोल को याद करते हैं, सपोज करो कोई हमें सोल बैड हमारे साथ करती है और हम उसको याद करते हैं तो हम उसके लिए नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, उसके लिए कुछ बद्दुआएं भी दे देते हैं कि इसके साथ भी ऐसा हो तो इसको पता चले इसने ऐसा कर दिया। इस तरह तो हम क्या कर देते हैं, हम गंदे बन जाते हैं। लेकिन बाबा हमें विधियां बता रहे हैं कि हम कितनी भी गलतियां करें, हम बाप समान बन रहे हैं इस समय। हम कितनी भी गलतियां करें, कितनी भी भूलें करें, क्या कभी प्रभु ने हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया या फिर कभी कोई बद्दुआएं दी? हाँ, सावधानियां जरूर देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई मैं तो सजा नहीं दूंगा लेकिन ये ड्रामा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए कभी कभी थोड़ी सी सख्ती करते हैं। वो भी कभी कभी धर्मराज के रूप का याद दिलाते हैं, चाहे याद दिलाते कि भाई तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। थोड़ा सा सख्ती तब करते हैं जब पवित्रता को खंडित किया जा रहा होता है, तब वो थोड़ा सा सख्त बनते हैं। बाकी तो कभी हमें दुख तो नहीं देते ना, वो हमें रास्ता दिखाते हैं बस कि भाई ऐसे ऐसे कर लो नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी। बाकी हमको कभी भी दुख नहीं देते हैं भगवान। वो हमारे साथ सदा ही अच्छी थॉट्स रखते हैं, हमारे लिए अच्छा बोलते हैं, हमारे लिए अच्छे संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, हमारे प्रति कल्याणकारी दृष्टि रखते हैं। तो हम आत्माओं को समझते रहे, वो हमें आप समान बना रहे हैं। तो आप समान बनाने के लिए आत्माएं चाहे छोटे शरीर में है चाहे बड़े शरीर में है, प्रभु जी हम आत्माओं को बोल रहे हैं अब भूले मत करो। हम नर से नारायण बनने के लिए आए हैं, ये हमको याद रखना है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, हमको याद रखना है। हमें इसमें दैवी गुण धारण करने हैं, हमको याद रखना है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, ये हमको याद रखना है। और यही एक माध्यम है, दैवी गुणों को यूज करो और सबको सुख दो, क्योंकि सबको इसकी जरूरत है। सबको 7 गुणों के सुख की जरूरत है, सबको 36 गुणों की जरूरत है। सब ऐसा वाला व्यवहार चाहते हैं, इसलिए प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं दैवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख मत दो। भूले हम जब करते हैं हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम सोल्स को दुख दे देते हैं। बाप जो है वो कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते हैं, वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे अब मेरे को तुम याद करो। जब हम प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु की विशेषताएं जो हैं वो हम आत्माओं के अंदर डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। योगी जब हम बन जाएंगे, जब हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे विक्रम जितने भी हैं, जो भी हमारे बैड कर्मा है जो हमने कर रखे हैं, वो सारे विनाश हो जाएंगे। तुम फिर बहुत मीठे बन जाएंगे। कुछ हमारे विकर्मों का भी हिसाब किताब होता है, जो हमने कर रखे होते हैं ना पास्ट में, वो वाले भी फिर हमको मीठा बनने नहीं देते, उसका भी हिसाब किताब होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप योगी बन जाओ तो फिर आपके विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और फिर आप बहुत मीठा बन जाएंगे। माना वो दिव्यता और सत्यता की, सभ्यता की जो मिठास है वो हम आत्माओं के अंदर डेफिनेटली आ जाएगी। तो ध्यान रखना है हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, ध्यान रखना है हम नर से नारायण बन रहे हैं, ध्यान रखना है कि हमको इसमें दैवी गुण ही यूज करने हैं।
इसमें हमको 7 गुण ही यूज करने हैं, उसी से हम सबको सुख दे सकते हैं। उससे उसको भूलते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, देह भान में आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, हम जाने अनजाने में दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। फिर कौन सी सोल किस विधि से अंदर उस बात को लेकर जाती है हमें मालूम नहीं चलता है। फिर हम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर वही है कि अगली सोल संतुष्ट नहीं होती है, डिससेटिस्फाइड होती है, तो फिर वो मेरे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाती है। उसकी सोच जब तक मेरे खिलाफ चलती रहेगी मैं आत्मा आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए अभी इसी बात में कल्याण है, हमें सभी से संतुष्ट रहना है और प्रभु से मिल रही जो दिव्यता और सत्यता की सभ्यता है उसको यूज करना है, प्रभु की याद में रहना है, प्रभु की याद में रहकर सबको सुख देना है। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उन्हीं को सच्चा योगी कहा जाता है। स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान, देह भान और देह अभिमान बीच में नहीं होना चाहिए। देह रूपी चमड़ी जो है जब तक बीच में रहती है तब तक हम आत्माओं का कनेक्शन प्रभु से नहीं होता है। प्रभु को देह भान देह अभिमान की बदबू आती है, फिर उनका जो पावर्स है वो फिर हमारे तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये बीच में एक रोड़ा बन जाता है देह का भान और देह का अभिमान। इसीलिए प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं लोग ये न समझ बैठे हम योगी हैं, हम योगी हैं। प्रभु सच्चा योगी उसी को कहते हैं जो अपने को आत्मा समझते हैं। जो आत्मा समझते हैं वो देह के भान को बिल्कुल खत्म करते हैं, अपने को देह नहीं समझते हैं। जो आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहते हैं। क्योंकि बाप जो है हमारा बड़ा सच्चा है, ट्रुथ है, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। सत्य है ना, तो देह तो झूठ है, देह का भान झूठ है, देह का अभिमान झूठ है। झूठ के साथ सच के साथ, झूठ का सत्य के साथ कनेक्शन हो नहीं सकता है। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बाप जो है बड़ा सच्चा है, ट्रुथ है, तो तुम्हारा बुद्धि योग जो है वो सत्य के साथ है। वो जो कुछ सुनाते हैं वो सत्य ही है। योगी और भोगी 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी आजकल दुनिया में अनेक प्रकार के बनकर बैठे हैं। तुम्हारा जो योग है वो एक ही प्रकार का है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है। दुनिया का जो योग है उसमें वैरायटी है, वो मनुष्य के मत का योग है। भगवान समझ देते हैं कि तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास जो है वो अलग है और तुम्हारा संन्यास ये बिल्कुल अलग है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग के योगी हो। हम भगवान से योग सीखते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को योग सिखाते हैं, हम किसी मनुष्य से योग नहीं सीखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उन्हों का संन्यास अलग है और तुम्हारा जो योग है वो भी एक ही प्रकार का है और तुम्हारा संन्यास भी उनसे बहुत अलग है। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग के योगी हैं और किसको इस योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। अब दुनिया अपने आप को योगी जरूर समझती है, लेकिन प्रभु कहते वो सारे पतित भोगी हैं और जो पावन योगी हैं वो तो प्रभु सिखाते हैं तब बनते हैं। ये भी बच्चे जानते नहीं हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। शिव पिता परमात्मा सभी को बच्चा बोलते हैं क्योंकि वो विश्व की करोड़ों की जो आबादी है, करोड़ों के शरीर में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं उनके वो पिता हैं। क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब अब आपस में कौन कौन है, भाई भाई हैं, बिंदु बिंदु हैं, क्योंकि बिंदु ही पाठ बजा रही है। जो नहीं दिखाई दे रही है ज्योति बिंदु वही तो पाठ बजा रही है। देह तो इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए देह के भान में हमको नहीं रहना है। सोल के भान में हम सारे बिंदु हैं, हम सारे परमधाम के रहने वाले हैं, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप है। अब मेरे को इस स्मृति में सदा रहना है, मेरा बाप कौन है। तुम बाप के साथ योग लगाने से फिर पवित्र बनते हो। जब हम कनेक्ट होते हैं पवित्रता के सागर के साथ तब जाकर हम पवित्र बनते हैं। वो है भोगी और तुम हो योगी।
जो दुनिया में है वो भोगी हैं और हम सब प्रभु से योग सीखकर फिर योगी बनते हैं। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हमें बार बार याद रखना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें मुझे उत्तम बनना है। याद रखेंगे तभी तो बनेंगे। ये तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं है। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। सब पुरुषों में उत्तम बनने का युग है ये। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी मत भूलो, बाबा कहते, क्योंकि याद रहेगा ना कि मुझे सब पुरुषों में, माना आत्मा को सभी आत्माओं में उत्तम बनना है। पुरुष आत्मा को कहते हैं क्योंकि आत्मा फिर कार्य कराती है ना बॉडी से, तो पुरुष है वो। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना है। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। जो ऊंचे होते हैं, जो पवित्र होते हैं, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये जो दुनिया है ये पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए शिव पिता परमात्मा आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के हैं। मेरे को याद रखना है ना, जो जो चीजें मुझे याद रखनी है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब हम कौन है? अब हम संगम युगी ब्राह्मण कुल के हैं। हमारा जीने का तरीका अब बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। तो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। इस ब्राह्मण कुल की रचना स्वयं परमपिता परमात्मा करते हैं। इसमें पवित्रता जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच ते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा अशरीरी हैं। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, उनको तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना, इनका गायन भी है और फिर मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति से तो कोई किस रीति से रथ को श्रृंगारते हैं, ये भी बाबा ने बताया है ना। बहुत सारे मंदिर जो शिवलिंग, शिव के जो बने हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंगम, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो फेस बनाते हैं वो ब्रह्मा जी का ही बनाते हैं, लेकिन उसको कैसे कैसे करके अलग अलग तरीके से सब लोग श्रृंगारते हैं, ये भी बाबा ने बताया है। ये भी बाबा ने बताया है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना प्रभु क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े, है ना। फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज जो हैं वो बच्चों को ही समझाता हूँ। हमारे मीठे बाबा बोल रहे हैं, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सारे जो राज हैं ड्रामा के वो बच्चों को ही समझाता हूँ। मीन्स जो सोल्स पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, जो सोल्स जो हैं बच्चा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर उन बच्चों को सारे राज समझाते हैं। मन, क्योंकि पढ़ाई वो पढ़ाते ही तब है जब हम सोल्स जो हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। तो राज सारे बच्चों को ही समझाते हैं और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो, बाबा कहे पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे कि ये पुरुषोत्तम युग जो है ना बड़ा ही कल्याणकारी युग है। जब हम पुरुषोत्तम अक्षर को लिखते हैं तो फिर समझते हैं कि ये जो युग है ये बहुत कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है ना तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। तो याद रखेंगे ना, ये छोटा सा युग है, इसमें मुझे बदलना है, नई दुनिया बन रही है। अगर नई दुनिया में जाना है तो फिर यहाँ संगम युग में यहीं पर तो मुझे बदलना है, यहीं पे मुझे धारणा करनी है। तो ये पुरुषोत्तम युग जो है ये कल्याणकारी युग है। अगर युग मेरे को याद है तो हम समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं कौन? देवताएं होते हैं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। इस समय हमको युगों का पता पड़ता है। सारी समझ जो है वो हमें अभी यहाँ पर मिलती है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत, कभी भी नहीं भूलना। बाबा के सुबह से लेकर रात तक मुझे याद रहना है
कि मैं संगम युग में हूँ। प्रभु के साथ इस समय मिलन है, प्रभु मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मुझे जो कर सकती हूँ मुझे करना है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। तो बाप समझा रहे हैं हम आत्मा को, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से ना सारा ज्ञान भूल जाता है, हम फिर से कलयुगी बन जाते हैं। जब हम संगम युग भूल जाते हैं तो भगवान कहते हैं सारा ज्ञान ही भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। तो भगवान ने हम आत्मा को बोला ना, हर सेकंड मुझे बदलना है। हर सेकंड जो हम बदलते हैं वो पिछले जैसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इधर हो रहे हैं फिर हम इधर भी हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं फिर हम इधर हो रहे हैं, तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं ना। उनको होना है कि मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए हम आत्माओं को आज समझ दे रहे हैं, संगम युग को मत भूलो। ये भूलने से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ये भूलने से सारा ज्ञान ही भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी जो है वो बदल कर नई बन जानी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। सारी दुनिया अभी तमो प्रधान बन गई है तो उसको भी बदलते हैं। और हम सोल्स जो पार्ट बजाते हैं, जो कल पहले भी उनके बच्चे बने थे, उनको भी आकर बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं प्रभु। सारी दुनिया की जितनी भी सोल्स हैं, 800 करोड़ है चाहे उससे ज्यादा है, सभी सोल्स चाहे वो आकारी शरीर में भटक रही हैं चाहे वो साकार शरीर में हैं, सभी प्रभु के बच्चे हैं। क्योंकि सोल्स है ना, सोल सारे प्रभु के बच्चे हैं। तो सारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं सभी तो प्रभु के बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है कि कैसे ये ड्रामा का चक्र चलता है। जैसे प्रभु ने बताया है ऐसे दूसरी सोल्स को भी परिचित कराना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर नहीं सकता। वो जो देह के धर्म है वो तो अलग अलग लोग, वो एक क्रिश्चियन बनेगा तो दूसरा मुस्लिम बनेगा, फिर सिख बनेगा, फिर अलग अलग हिंदू बनेगा, बुद्धिस्ट बनेगा, वो अपना अलग अलग बनाते हैं। लेकिन प्रभु आकर सभी सोल्स के लिए जो है एक ही धर्म स्थापन करते हैं, देवी देवता धर्म। इसमें पवित्रता स्वधर्म है हमारा, हमारी ओरिजिनल स्वधर्म की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहे चक्र का भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म जो है ये सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ही नहीं सकता है। हमारे मीठे परमात्मा बोल रहे हैं ये जो देवी देवता धर्म है ये सिवाय बाप के कोई स्थापन कर नहीं सकता है। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। क्योंकि कई लोगों को गलत फहमी हो जाती है, जब वो चित्र देखते हैं तो वो सोचते हैं शायद यही इनके गुरु हैं, शायद यही इनके भगवान हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इसकी स्थापना नहीं करते हैं, प्रभु इनके आधार लेकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। अब नई दुनिया आने वाली है, वहां पर देवी देवता धर्म है, वहां पर दिव्यता होगी, सत्यता की सभ्यता होगी। तो वो सभ्यता जो वहां पर है वो मुझे यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रभु से, तो यहाँ पर धारण करना है। इसका सुख सभी को देना है। धारण कैसे करेंगे? पहले उसको जैसे प्रयोग करेंगे, फिर प्रयोग करने के बाद जैसे बाबा कहते हैं वैसे दूसरी सोल्स के प्रति हम यूज करेंगे। तो जब हम दूसरी सोल्स के प्रति यूज करेंगे तो फिर वो मेरे अंदर धारण होगा, वो मेरे अंदर जमा होगा। तो बाबा समझ दे रहे हैं। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है, क्योंकि यहाँ पर देह का अभिमान है। जिसमें देह का अभिमान होता है उसको मनुष्य कहते हैं। और उसमें जो नई दुनिया है उसमें देवी देवता रहते हैं। वो प्रभु की सिखाई हुई शिक्षाओं को धारण करके वैसा बनते हैं। तो पुरानी दुनिया में सारे मनुष्य ही मनुष्य हैं, नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं जो होते हैं वो पवित्र हैं, वहां रावण राज्य नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। भगवान जो हैं
वो हम आत्माओं को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही फिर राम राज्य शुरू हो जाता है। जब हम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, रावण पर विजय प्राप्त होते ही फिर राम राज्य जो है वो शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य जो है वो पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य जो है बाबा कहे वो नई दुनिया और रावण राज्य जो है वो पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानता ही नहीं है। हम आत्माएं प्रभु से सीखते हैं ना, तो ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानता नहीं है। रचता बाप बैठ तुम बच्चों को सारी रचना का राज जो सीक्रेट है वो समझाते हैं। बाप रचता है, बाप बीज रूप है, वो सारे सीक्रेट्स को जानते हैं। बीज को कहा जाता है वृक्षपति, शिव पिता परमात्मा वृक्षपति है। अब वो जड़ बीज है, जो जड़ होता है ना वो बाबा के वो तो बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे ना। तुम जानते हो बीज से ही तो सारा झाड़ निकलता है। अभी हम समझते हैं कि जो बीज है उसी से तो सारा पेड़ बनता है ना। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वो तो दुनिया वाला पेड़ जो है वो तो जड़ है, लेकिन ये तो चैतन्य मनुष्यों का जो है ना वृक्ष है। सच्चित आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप जो है वो बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप जो है वो बाप है, उससे फिर कितना बड़ा सा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं प्रभु कहते, मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो है वो सबसे बड़ा है। ऊंच बाप जो है नॉलेजफुल है, पूरी नॉलेज से फुल है, उनको सब कुछ मालूम है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, जो पेड़ वगैरह होते हैं दुनिया में, उसका तो बहुतों को नॉलेज होती है बाबा कहते, और इसकी नॉलेज तो सिर्फ बाप ही दे सकते हैं। ये सृष्टि रूपी जो पेड़ है इसका तो नॉलेज पर कोई सोल दे नहीं सकती है सिवाय एक बाप के। तो अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदलकर बेहद की बुद्धि दी है। पहले हम अपना जो एक हद का परिवार रचते हैं उसी तक अपने आप को सीमित रखते हैं। अपना एरिया, अपना घर, अपना राज्य, अपनी भाषा अलग अलग बना रखी है, हम उस हद में जीते हैं। धर्म अलग अलग बना रखे हैं। तो अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि जो हमारी थी, लिमिटेड थी, उसको बदल कर क्या कर दिया, बेहद की बुद्धि दी है। अब हम खाली अपने घर के जो सदस्य हैं उनको परिवार नहीं समझते, लेकिन अब तो सारी आत्माएं ही अपना परिवार है, इस बात की समझ मिलती है। अब हमारे शिव पिता परमात्मा जो है वो हम आत्माओं के पिता हैं। अब बेहद की बुद्धि हमको दी जा रही है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। अब हम पूरा सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे चलता है उसको हम पूरा जान गए हैं। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं, है ना। पूरा इस झाड़ को बहुत खुला स्थान, पूरी दुनिया, है ना, पूरा पोलार मीन्स पूरा खुली दुनिया दे रखी है। तो कितना बड़ा पोलार हो गया है इस झाड़ को मिला हुआ। पूरा वर्ल्ड देखे तो कितना विस्तार हो गया है। पोलार मीन्स विस्तार जो होता है, बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। ये निकलो, अब घर से बुद्धि को बाहर निकालो और पूरे विश्व को देखो, तो सारे विश्व का जो आज स्वरूप बन गया है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अब बेहद में लेकर जा रहे हैं प्रभु हम आत्मा को। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही जो है वो इस समय पतित बन गई है। तो हम सारे एक दूसरे को क्या बोले, एक दूसरे के लिए बन गए ना, हम निमित्त। हम बने, फिर उसके आगे वो बना, फिर वो बना, फिर वो बना, फिर वो बना, और पूरा फैल गए। अब हम श्रीमत पर चलकर अच्छे बनेंगे, फिर वो भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे। इस तरीके से सारे लोग सतुगुणी बन जाएंगे। बाप बच्चों को बेहद में लेकर जाते हैं। अब सारी दुनिया समझ लेते हैं कि सारी दुनिया ही पतित बन गई है। सारी सृष्टि जो है वो इस समय हिंसक बन गई है।
हिंसा शुरू हो गई है, विकारों की हिंसा। तो उस विकार की हिंसा से क्रोध उत्पन्न होता है। जो विकार में हम जाते हैं, देभान, दे अभिमान में, देह के आकर्षण में, जो काम विकार में सोच जाते, वहीं से तो फिर शुरुआत होता है क्रोध, वहीं से फिर लोभ, वहीं से मोह, वहीं से अहंकार, ये सारा विस्तार में चला जाता है। तो अब सारी दुनिया, प्रभु कहते, इस समय पतित बन गई है। सारी सृष्टि हिंसक बन गई है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं, एक दूसरे को दुख देने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम सोल्स बिंदी, हम सोल्स सतुगुनी, हम सोल्स एक बाबा के बच्चे, हम सोल्स एक स्थान पर कितने डिसिप्लिन्ड रूप में ऊपर रहते, यहाँ पर आकर शरीर लेकर हम बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। मेरे तेरे में इतना बट गए हैं कि मतलब पूरा ही अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे के शरीरों को मारने के लिए ना, चीज़ों को। फिर जो हम मेहमान बनकर इधर आए, तो मेहमान बनकर यहाँ की चीज़ों पर अधिकार जमाने लग गए, ये मेरा है, ये मेरा है। तो सारा ही हमने पतित कर दिया इस पूरी सृष्टि को। इसलिए हमको बेहद में लेकर जा रहे, क्योंकि शुरू में आने वाली सोल्स जैसे जैसे गुमराह होती हैं, तो गुमराह होते होते सारे सृष्टि ही गुमराह हो जाती है। इसलिए भगवान हमको बेहद में लेकर जाते कि अब बेहद में देखो, सारी दुनिया इस समय पतित है, सारी सृष्टि हिंसक हो गई है, एक दो की हिंसा करने वाले सब बन गए हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। देवता धर्म जो होता है सतयुग में, वो अहिंसक होता है। वो किसी तरीके की दैहिक हिंसा नहीं करते हैं, कोई भी विकार उनके अंदर नहीं होते हैं। ये देवता धर्म, ये अहिंसक देवता धर्म कौन स्थापन करते? शिव पिता परमात्मा स्थापन करते। सतयुग में सभी पवित्र हैं, सभी सुखी हैं, सभी शांत हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए वहाँ पर पूरी हो जाती हैं। जैसे जो अभी चाहना होती है ना, मंदिरों में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, सुख शांति ही तो मांगते हैं सारे लोग ना। तो फिर 21 जन्मों के लिए भगवान कहते हैं जितनी भी मनोकामनाएं हम मंदिरों में जाकर करते हैं, या गुरुद्वारों में जाकर करते हैं, या कहीं भी जाकर हम मनोकामनाएं जो रखते हैं, वो सारी की सारी जो हमारी विशेष हैं, वो 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। मीन्स सबसे पहले तो यहाँ संगम युग में पूरी हो जाती है, हमें अतीन्द्रिय सुख, यहाँ पर इंद्रियों से परे का सब कुछ हमें अनुभव होता है। और फिर 20 जन्म 2500 वर्ष जो है, हम आत्माएं जो हैं सारे सदा ही सुखी रहती हैं, सदा शांत रहती हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से बिल्कुल संपन्न रहती हैं। सतयुग में किसी चीज़ की कामना ही नहीं होती है, सब कुछ उपलब्ध है, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। जो भी हमें प्राप्त होना होता है वहाँ पर खाने के लिए, वो सारा होता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं जो हैं सागर के किनारे ज़मीन पर नहीं रहते थे, उनके तो मीठी नदियाँ थी। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे, मनुष्य वहाँ पर थोड़े थे, एक एक को बहुत ज़मीन होती है। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। क्यों क्यों है इतना सब कुछ अच्छा अच्छा? क्योंकि वहाँ पर वॉइसलेस रहते हैं, माना बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी, विकार नाम का निशान नहीं है किसी में भी। तो वॉइसलेस वर्ल्ड है। जब वॉइसलेस होते हैं, और बहुत कम मनुष्य इस समय बनते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर बनना पड़ता है ना यहाँ पे संगम युग में, तो बहुत कम सोल्स हैं जो संपूर्ण निर्विकारी बनती हैं, इसलिए फिर कम लोग हैं। 108 आत्माएं ही संपूर्ण निर्विकारी बनती हैं। फिर उसमें 9 लाख प्रजा भी होती हैं, उनमें थोड़ा सा ऑफकोर्स राजाई वाला चीज़ नहीं होता है, बाकी क्वालिटीज़ तो उनमें भी अच्छी होती, तभी वो सचखंड में प्रवेश करते हैं, यूं ही नहीं प्रवेश करते हैं। लेकिन 108 सोल्स जो हैं वो मेन सोल्स हैं, इसलिए बहुत कम वहाँ पर आत्माएं होती हैं। वो वॉइसलेस वर्ल्ड है। वैसा वॉइसलेस हमको प्रैक्टिकल में यहाँ पर संगम युग में बनना पड़ता है, तब हम वॉइसलेस दुनिया में जा पाते हैं। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। हम सभी आत्माएं जो हैं इस समय प्रभु के साथ योग लगाती हैं। योग से फिर मुझे शक्ति मिलती है, उस शक्ति से फिर हम विश्व की राजाई लेते हैं। हम यहाँ पर ज़बरदस्ती वाला हमला करके, हिंसा करके हम विश्व की राजाई नहीं लेते हैं। विश्व की राजाई लेने के लिए सारी दुनिया इस समय बैठी है। यूरोप वासी अपना तरीका अपना रहे हैं, कौरव अपना, लेकिन सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हिंसात्मक तरीके से और बाहुबल से कभी भी विश्व की राजाई नहीं ली जा सकती है। योग बल से ली जा सकती है। योग बल से हम फिर से शांत बनते हैं, फिर से हम सारी दिव्यता को धारण करते हैं, तब जाकर हम विश्व की राजाई को ले सकते हैं।
उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ जो होता है वो बड़ा छोटा होता है। पहले थुर में एक ही धर्म था, फिर फाउंडेशन से फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, एक जैसा जो फाउंडेशन है नींव ना, सारी सोल्स जो हैं वो देवी देवता धर्म वाली जो सोल्स हैं उनमें सब में दिव्यता होती है। थुर से फिर टालियाँ फिर छोटी छोटी निकलती हैं, वो तना जो होता है फिर वहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, नींव ही नहीं है, और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से लिया जाता है। वो जो बैनियन ट्री दिखाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कोलकाता में जो है उसका भी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी पेड़ इतना विस्तार है, बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है, इतने उसके ब्रांचेस फैल गए, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो पूरा सड़ गया है। तो ऐसा झाड़, इसी का फिर भगवान कहते हैं इसको कंपेयर किससे किया जाता है, वो बड़ के झाड़ से, बैनियन ट्री से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट कंपैरिजन है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं है, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है मतलब पूरा फाउंडेशन भले खत्म हो गया है लेकिन सूख गया है, जर्जरीभूत अवस्था हो गई है, लेकिन जो उसके ब्रांचेस है ना बहुत फैले हुए, वो हरे भरे खड़े हैं। ये भी कितनी अद्भुत बात है ना। वैसे ही ये सृष्टि रूपी ड्रामा में देखो, एक देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सारा फैला हुआ कितना हो रखा है। बाकी देवी देवता धर्म जो है उसका फाउंडेशन नहीं है, थुर तो यही है ना। तो राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही तो आ जाता है, मतलब वो जो तना है वो सारा भी थुर में ही आ जाता है, मतलब फाउंडेशन ही पूरा उसको काउंट करते हैं, तना को भी और नीचे रूट्स को भी। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। भगवान पहले आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण बनाकर फिर शिक्षा तो सूर्यवंशी की देते हैं, है ना, देवता धर्म की देते हैं, लेकिन फिर कुछ देवता धर्म के बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं। और तीसरा जो है वो क्षत्रिय धर्म कहलाता है, वो सोल्स युद्ध कर करके फिर अच्छा बनती हैं। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें जो हैं वो तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, हम आत्माओं का, जो बाबा कहते हैं हम आत्माओं का जो है छोटा सा कुल है। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना, अरविंद आश्रम है, कितनी जल्दी जल्दी सब जो आजकल हैं नए नए वाले जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना ही नहीं है। अब प्रभु का जो है इसमें विकार की बातें होती हैं कि विकार नहीं यूज करना है, तो इसलिए जल्दी सोल्स इसमें आती ही नहीं है। फिर कुछ सोल्स जो हैं वो ये सुनकर भाग जाती हैं कि विनाश होगा। भाई भगवान तो सत्य बता रहे हैं, ये तो हमने, भगवान थोड़ी विनाश कर रहे हैं। भगवान कह रहे तुम लोगों ने कर्मों से खुद ही अपने लिए विनाश के सीन तैयार कर रखे हैं। तो भगवान तो सेक से बचाता है हमको, वो हमको अच्छा बनाता है ताकि हमें किसी तरीके की सजा न मिले। वो तो हकीकत से परिचित कराता है ना। हम चलो हम ज्ञान नहीं भी लेते हैं तो भी जो होना है वो तो होना है, तब भी दुनिया मरती है, मतलब शरीर छोड़ते हैं, तभी परिवार से अलग सोल्स होती हैं, वो तो वैसे भी होती हैं। हम कोई भगवान को छोड़कर अगर हम परिवार को बनाना चाहें तो क्या परिवार कायम रहेगा? विनाश में तो वो खत्म होगा ही होगा। तो भगवान को छोड़कर फिर फायदा क्या? हाँ, उल्टा भगवान के बनकर रहेंगे, उससे पहले अपनी गलतियों का एहसास करके अपनी गलतियों को करेक्ट कर लेंगे तो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान को छोड़ना तो बिल्कुल मेरी बेसमझी है, लेकिन फिर भी लोग भाग जाते हैं, यहाँ पर कम लोग आते हैं। तो बाकी जितने आश्रम है उसको फिर इजी समझते हैं, क्योंकि वहां पर विकार के लिए कोई मना ही नहीं करता है। यहाँ बाप सबसे पहले है, काम विकार ही बंद करते हैं, इसलिए काम महाशत्रु है। जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में उसको पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं। यहाँ भगवान आकर हमको समझाते हैं कि वाकई ये काम विकार जो है ये आत्मा का महाशत्रु है, इससे आत्मा की शक्ति घटती है, आत्मा बेसमझ बनती चली जाती है, आत्मा गिरती कला में चली जाती है। समझ देते हैं भगवान, सच्चाई से परिचित कराते हैं।
तो भगवान यहाँ पर कहते हैं काम महाशत्रु है, तो आधे लोग तो इसी बात को सुनकर भाग जाते हैं। मतलब गंदी बात के लिए भगवान मना करते हैं, लेकिन उस गंदी बात को होना चाहिए इस चक्कर में सारे लोग मारते हैं दूसरों को और विघ्न रूप बनते हैं। ये भी विडंबना है कि अच्छी बात सिखा रहे भगवान और दुनिया उसका विरोध करती है। उन पर विजय पानी है, काम महाशत्रु पर विजय पानी, मतलब अब काम विकार में नहीं जाना है। नहीं जाएंगे मना जीत गए। ऐसे ही क्रोध नहीं किया मना जीत गए, ऐसे ही लोभ नहीं किया मना जीत गए, मोह नहीं किया मना जीत गए और अहंकार नहीं किया तो मना जीत गए। इस विधि से बस यूज नहीं करना है। और तो बाबा कुछ नहीं बोलते। बाबा खाली बोलते हैं कि जो गलत तुम कर रहे थे वो गलत तुम करना बंद कर दो, तो तुम विजयी आत्मा बन जाओगे। ऐसे कोई और कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। प्रभु कहते हैं यहाँ तो है ही कौन, पतित मनुष्य है, और तो पावन बनने की बात ही नहीं सुनता कोई भी। यहाँ पर कहते हैं विकार बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब इतनी तो आबादी बढ़ गई है, खाने पीने को नहीं है, लेकिन सबको भगवान जब कहते कि मत करो विकार, तो सब प्रश्न किया करते बच्चे कैसे पैदा होंगे। जाना गंदे काम खुद करने हैं और फिर उनको फिक्र हो जाती है कि बच्चे कैसे पैदा करेंगे। तो विकार के बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी दोष नहीं है, बाबा के विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवानुवाच काम महाशत्रु है, फिर भी भगवान रहम करते हैं। वो सोल से इसलिए करती हैं क्योंकि फिर बाबा हम आत्माओं को जिम्मेवारी जो है वो हम आत्माओं को देते हैं और समझ देते हैं कि पहले हम भटके हैं तो दुनिया भटकी है, अभी हम सुधर जाएंगे तो फिर सारी दुनिया सुधर जाएगी। गीता पाठी कहते भी हैं भगवान वच, जो गीता पढ़ते हैं वो ये जरूर बोलते हैं काम महाशत्रु है, लेकिन भगवान कहते हैं समझते नहीं है ना। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं परंतु समझते नहीं है। पढ़ते जरूर है, ऐसे तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी रोज अरदास जरूर करते हैं गुरुद्वारों में कि हमको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना। इसका मतलब वो अच्छी चीज नहीं है। बोलते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। यही है कि सारी दुनिया में हर चीज, गीता भी पढ़ते हैं उसमें वही चीजें जो भगवान समझा रहे हैं वो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो गीता पाठी कहते भी है भगवान वच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं परंतु समझते नहीं है। वो जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए ना कि जब, परंतु समझते नहीं है। तो वो जब ये अक्षर सुनाते हैं, जैसे गीता कोई पढ़ता है सुनाता है कि काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इनको हाईलाइट करके उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान जो है दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आओ, है ना। ये यादगार में बनाया है कि वो जुतियों में बैठता था ना, ऐसा होता थोड़ी था ना, ऐसा कोई हनुमान था ना कोई ऐसे कोई जुतियों में जाकर बैठते थे। वो तो रामायण फिर से वही है, वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है और वो सच नहीं है, वो तो एक काल्पनिक कथा है। लेकिन भगवान हम आत्माओं को ये कहते हैं कि जैसे यादगार में ऐसा दिखाते हैं ना कि हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, तो बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनो। जब शास्त्र सुनाते हैं ना, प्रभु कहते हैं वहां जाकर आप भी किनारे में बैठकर सुनकर आओ, है ना, ताकि उनको समझाने की कोई युक्ति रची जाए कि कहाँ पर वो लोग बोलते हैं और कहाँ पर उनको हम सत्य ज्ञान से परिचित करा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आओ। फिर जब ये अक्षर कहे ना तो फिर उनसे पूछो इसका सीक्रेट क्या है। अनजान बनना है ना, हाँ, उनसे पूछना है इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवता ही थे ना, देवता बनने के लिए तो फिर इन विकारों को छोड़ना पड़े। उनको बोलना है कि जगत जीत किसको बोलते हैं, जगत जीत तो देवताओं को बोलते हैं ना, तो देवता बनने के लिए तो फिर सारे विकारों को छोड़ना पड़ता है। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब जो है राम राज्य की स्थापना हो रही है। इस समय राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर जो है ये भी तुम हो, महावीर भी तुम हो, इसमें फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि पवित्र कैसे बने।
अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, जो सोल्स इस झूठ खंड में, कलयुग की वायुमंडल में पवित्र बनकर दिखाते हैं या पवित्र रहकर दिखाते हैं, वो महावीर कहलाते हैं। महावीर विजयमाला में पिरोए जाते हैं। मन वचन कर्म की जो पवित्रता है, जो आत्माएं उसको धारण करती हैं, वो महावीर कहलाती हैं। महावीर ही जो हैं वो विजयमाला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। इस समय मनुष्य जो हैं वो रॉन्ग बातें सुनना पसंद करते हैं, सच नहीं सुनना पसंद करते हैं। वो रॉन्ग बातों को सुनकर बड़े हैरान होते हैं और उसको सच सच करते रहते हैं। भगवान कहते हैं तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। वो हिरे हुए हैं, लेकिन अभी जब प्रभु से हमको सत्य मालूम चलता है तो फिर हमें रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती हैं। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। अब हियर नो इवल, हियर सी नो इवल, थिंक नो इवल, डू नो इवल, स्पीक नो इवल। अब हमको जो दैहिक बातें दुनिया सुन रही है वो न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है, न करनी है, न सोचनी है। वो सारा इवल है। देह से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो वो इवल है। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है ना। सोल्स को जागृत भी जरूर करना है। हमें जगे रहना है और हमें दूसरी सोल्स को जगाना है। तो मनुष्यों को सुजाग तो हमको जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे। सतयुग में सभी जो थे वो पवित्र देवताएं थे। अब सारे के सारे अपवित्र हो गए हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो फिर एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझो और भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। अगर मेरी दृष्टि भाई भाई वाली हो जाए सभी के प्रति कि ये भी बिंदी है, ये भी बिंदी है, ये भी बिंदी है, क्योंकि बिंदी ही तो पाठ बजा रही है। वो मेल नहीं है, वो फीमेल नहीं है। जैसे बॉडी से हम मेल फीमेल होते हैं, बिंदी वैसी नहीं होती है। बिंदी तो अति सूक्ष्म है और परमधाम निवासी है। तो फिर जब हम ये समझते हैं और अपने को आत्मा समझकर भाई भाई की दृष्टि पक्की करते हैं तो विकार फिर अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर हम पावन बन जाते हैं। फिर स्मृतियों से फिर समर्थी आ जाती है। तो शक्तिशाली आत्माओं में समझ देते हैं भगवान कि हम ओरिजिनल में पवित्र स्वरूप हैं, हम ओरिजिनल में शांत स्वरूप हैं, हम शक्ति स्वरूप हैं, हम परमधाम निवासी हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। विशेषताएं जो स्मृति जब आती है फिर हम उन स्मृतियों के प्रमाण उन विशेषताओं को यूज करते हैं तो फिर हम समर्थ बन जाते हैं। समर्थ बनकर फिर से हम पुरानी अपनी ओरिजिनल सतोगुणी स्थिति में लौट आते हैं। तो हमको सतोगुणी आत्मा बनना है, हमको सत्य की आत्मा बनना है। तो एक ही युक्ति है जिससे हम बन सकते हैं। अपने को आत्मा समझना है और भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये जो भारत था ये बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया। भगवान कह रहे हैं ये जो भारत था बड़ा भरपूर था, सब कुछ था, तभी इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। तो गोल्डन एज में ये बिल्कुल भरपूर था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब खाली हो गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान नाम रख दिया है। नहीं तो पहले परिस्तान कहते थे इसको, जन्नत कहते थे इसको, स्वर्ग कहते थे इसको, शिवालय कहते थे ना, अल्लाह का बगीचा कहते थे इसको, हेवन कहते थे, पैराडाइज कहते थे, सतयुग कहते थे, सचखंड कहते थे। अब तो पूरा का पूरा खाली हो गया है, इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। और अब तो और फिर इंडिया कहते हैं ना। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब से भरपूर था, अब दुखों से भरपूर है। क्यों? क्योंकि इसमें अपवित्रता आ गई। तो अपवित्रता से अशांति आ गई, दुख आ गया, संकट आ गया, मुसीबतें आ गई, सब कुछ आ गया।
तब पुकारते हैं, हे दुख हरता, हे सुख करता। दुखी परेशान हो गए तो फिर दुख हरता सुख करता को बुलाते हैं, लेकिन फिर साथ में उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं, फिर पुकारते भी हैं, फिर कह देते हैं कण कण में है, तेरे में है, मेरे में है, सब में है। और फिर जब मेरे में तेरे में है तो दुखी अशांत भी हैं, क्वालिटीज तो है नहीं भगवान वाली। और फिर पुकारते भी रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। तुम कितना खुशी से शिव पिता परमात्मा से अब हम खुशी से पढ़ते हैं, क्योंकि वो सत्य से हमें परिचित करा रहे हैं, तो हम खुशी खुशी उनसे पढ़ते हैं। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा? ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से ये जो बेहद सुख घनेरे का वर्षा है नहीं लेगा? पहले पहले अल्फ समझना है। अल्फ को न जाना कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। हमें गॉड को समझना है पहले। जब तक हम उनको नहीं जानते हैं तो फिर कुछ भी रहस्य जो है वो हमारी बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब तो आगे बढ़े। प्रभु हमें समझ देते हैं बेहद का बाप शिव पिता परमात्मा, बेहद का बाप जो हमें बेहद का वर्षा देते हैं। जब मेरे को निश्चय बैठे उनमें तब तो हम आगे बढ़ेंगे। विश्वास ही नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। बच्चों को बाप से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बिना पूछे ही तो प्रभु सब कुछ बताते हैं। हमको तो पूछना भी नहीं आता है, जिस तरीके से भगवान हमको सारे रहस्य बताते हैं। तो कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। हमको उनको याद करना है। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे, प्रभु कहते हैं। उनकी याद से ही हम सब पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की। अगर हमको निश्चय हो जाए हम कौन हैं, हम किसके हैं, अगर हमको ये निश्चय हो जाए, जीवन मुक्ति बाबा कहते फिर तो 1 सेकंड की है। 1 सेकंड में हम जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि फिर हम किसी को मना ट्रस्टी बन जाएंगे ना, किसी को अपना समझकर उस पर अधिकार नहीं जमाएंगे। जैसे मम्मा ने एक बार निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, एकदम जीवन मुक्त हो गए थे। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, कोई बंधन ने खींचा नहीं हो उन आत्माओं को। तो जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है, क्योंकि याद की यात्रा में रहकर हमको संपूर्ण पावन बनना पड़ता है। चलो जीवन मुक्ति तो हो गया कि हम ट्रस्टी बन गए, अटैचमेंट से हम डिटैच हो गए, लेकिन भगवान कहते हैं याद की यात्रा पर रहना पड़ता है, क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब जो है वो हमको भस्म करने होते हैं। फिर हमें बिल्कुल प्योर बनना पड़ता है, हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, सर्वगुणों से संपन्न बनना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ता है, बेदाग हीरा बनना पड़ता है, सारी मर्यादाओं को मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, संकल्पों से भी हिंसा समाप्त करनी, इसमें समय लगता है। इसलिए याद की यात्रा समय लेती है, क्योंकि याद कर करके पावन बन के सूक्ष्म वतन अवस्था बनती है। सारा कीचड़ा हमारे अंदर से निकलता है और हम सब पावन बनते हैं। तो याद की यात्रा जो है वो समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही तो विघ्न पड़ते हैं, इसी में रुकावट आती है। याद की यात्रा में रुकावट आती है। आधा कल्प देह अभिमानी होकर रहे हैं। हमें देह का अभिमान रहा है आधा कल्प हम बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, तो आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। अब एक जन्म हमको देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि बॉडी समझकर इतना पक्का हो गया है कि हम बॉडी को ही सत्य समझते हैं, जबकि हम देखते भी हैं वो खत्म हो जाती है हमारे नजरों के सामने, उसको जला दिया जाता है, फिर भी वो वाला भान खत्म नहीं होता है। बॉडी को ही सजाते हैं, बॉडी को ही देखते हैं, बॉडी के लिए ही खाते हैं, बॉडी के बारे में ही सोचते हैं। इतना पक्का हो गया 63 जन्मों में। इसलिए भगवान जब हम आत्माओं को बोलते हैं अब आत्मा समझो और आत्मा का जो स्वधर्म है उसको यूज करो, तो हमको मेहनत लगती है।
अपना सत्य स्वरूप स्वीकार करके उस सत्य स्वरूप में जीना ही मुश्किल लगता है। हम इस कदर अपनी असलियत को भूल गए हैं कि हम देह के अभिमान को यूज करते हैं, हम देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, हम गिरते रहते हैं, नीचे चले जाते हैं। देह के अभिमान, आधा कल्प देह अभिमानी हम रहे हैं। अब एक जन्म देही अभिमानी भगवान बना रहे हैं तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, अपने को आत्मा समझने में हमको मेहनत करनी पड़ती है, जबकि वो मेरा अपना असली जो रियलिटी है वो है। अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही तो मेहनत है। इनके लिए फिर ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, तो ये भी समझते हैं बाप की सवारी जो है हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ब्रह्मा जी शिव बाबा से बहुत प्यार करते हैं, शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। उनको लगता भी है ना कि हम आप कितना हमारे लिए सब कुछ करते हो, कितनी हमारे पर मेहनत करते हो, और फिर 2500 वर्ष हम बिल्कुल याद ही नहीं करेंगे आपको। अब तो बहुत याद करता हूँ, इसलिए ब्रह्मा कहते मैं तो अभी आपको बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, भक्ति तो बहुत करते थे, किताबें भी बहुत पढ़ते थे, शास्त्र ग्रंथ बथेरे पढ़े, लेकिन समझ नहीं थी। तो कह रहे कल तो हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिसकी पूजा करते थे हमको ये थोड़ी मालूम था कि हम ही ये बन जाएंगे। वो नारायण को हमेशा साथ रखते थे, तो कहते मैं जिसकी पूजा करता था मुझे थोड़ी पता था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है, ब्रह्मा जी कहते हैं अब तो मुझे वंडर लगता है योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। अगर हम योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, हम योगी बनते हैं, एक प्रभु के साथ योग लगाते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो हम फिर से ये बन जाएंगे। उनको ये लगता है ना योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं ना, जो प्रजापिता बन जाते हैं ना, तो प्रजापिता बनकर ये भी फिर जैसे शिव बाबा बड़े प्यार से सबको संभालते हैं, वैसे फिर ये भी बहुत प्यार से संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ बच्चे, कितना समझाता हूँ बच्चे, बाप को अब याद करो। बाबा हम आत्माओं को बार बार समझाते हैं कि अब मुझ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। हमको समझ देते हैं क्योंकि खान पान जो है वो हम पर प्रभाव डाल जाता है ना, वो योगी नहीं बनने देता। तो इसलिए भगवान खास ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि जब गलतियां देखते हैं बच्चों की, कहाँ कहाँ बच्चे इधर उधर हो ना जाएं, इसलिए वे समझ देते हैं बच्चे अब बाप को याद करो। अब जो दैवी गुण है उसको धारण करने का समय आ गया है, अपने को नया बनाने का समय आ गया है, प्रभु की याद में रहने का समय आ गया है। तो खान पान बहुत मायने रखता है, क्योंकि खान पान से फिर याद की यात्रा में जो है प्रभाव पड़ता है। अगर हम हैवी खा लेते हैं, अगर हम श्रीमत के विपरीत खा लेते हैं, तो फिर याद की यात्रा में फिर कमी पड़ती है ना, फिर आलस आता है, फिर सो जाते हैं, फिर जो समय प्रभु के साथ हम बिता सकते हैं धारणाओं में वो फिर गड़बड़ जाता है। तो हमें अनासक्त हो जाना है ना, खान पान से हमें अनासक्त हो जाना है, खान पान की बड़ी संभाल करनी है। भगवान कहते हैं कि इससे थोड़ा ऊपर उठना है, खान पान में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए हमारा। जो सादगी में जितना खाएंगे, जितना हम सादा खाएंगे, जितना हम कम खाएंगे, उतना योग लगेगा। ये प्रकार वो चंद्रमणि दादी इस बात को बहुत हाईलाइट करती हैं कि जितना आप कम खाएंगे और जितना आप सिंपल खाएंगे, उतना आपका योग जबरदस्त लगेगा। जितना रात का खाना अगर आप स्किप कर देंगे, उनके अनुसार तो ये कहना था उनका कि अगर आप रात का खाना नहीं खाते हैं, सपोज करो है ना,
तो कहती 2 बजे नींद खुल जाएगी आराम से। वो लोग स्किप करते थे अपने समय, रात का खाना नहीं खाकर बहुत खुश रहते थे। वो कहते थे 2 बजे हम लोग उठ जाते थे आराम से और योग में बहुत अच्छा बैठते थे, कोई नींद नहीं आती थी उनको। और बाकी दिनचर्या में वो लोग बहुत सिंपल फूड खाते थे, वो तड़के नहीं लगाते थे। बाद में चल के जब ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए ना, फिर उसके बाद वो खान पान जो बनता था ना, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। वो फिर हैवी होने लग गया। आज के समय में तो बहुत हैवी हो गया। ब्रह्मा के समय में, प्रजापिता ब्रह्मा के समय में बिल्कुल हैवीनेस नहीं था, क्योंकि वहां पर योग पर बहुत जोर था ना। रात रात भर बैठकर योग करना या दिन सारा योग करते रहना, इस पर बहुत विशेष ध्यान था। इसलिए खान पान बहुत सिंपल रखा जाता था प्रजापिता ब्रह्मा की मौजूदगी में। लेकिन उनके जाने के बाद फिर धीरे 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 इसमें पकवान ऐड हो गए और फिर इसमें वही आ गया, मिर्च मसाले, ऑयली, सब कुछ आ गया। वही वैरायटी सब धर्मों की जो डिशेस हैं वो सब बनती हैं। अब हैवीनेस आ गया, इससे फिर योग नहीं लगता, इससे हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं। इसलिए भगवान हमको खान पान की संभाल रखने के लिए बोलते हैं। ये मुझे योगी नहीं बनने देगा अगर हम खान पान की संभाल नहीं करेंगे तो संभाल करनी। अब हमें अनासक्त हो जाना है, खान पान का ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाना, क्योंकि ऑयली तो बाबा वैसे भी बोलते हैं तामसिक होता है। तामसिकता में प्रभु ने स्पष्टीकरण कर रखा है कि ऑयली फूड जो है वो तामसिक होता है, मसाले वाला फूड तामसिक होता है, खटाई वाला फूड तामसिक होता है, और आजकल यही प्रचलित है। और बासी फूड तामसिक होता है, जैसे पैकेट के आते हैं ना ब्रेड वगैरह, ये सारे तामसिक होते हैं क्योंकि पुराने हो जाते हैं ना, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो पुराने होते हैं। फिर इनको पैक जब करते हैं, जितने भी पैकेट की चीज़ें पैक करते हैं, उनमें ज़रूर केमिकल्स डालते हैं, उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं जिससे। और फिर आजकल थोड़ी तमा पैसे की ज़्यादा हो गई है, इसलिए कुछ ऐसा भी डालते हैं जिससे इंसान उसको ज़रूर खरीदे, उसको ज़रूर खाए उसमें। और फिर वैसे भी कलयुग है ना, माया अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर क्या है आजकल, नाम रूप खान पान, यही तो आकर्षण है जिसमें माया फंसाती है सबको। नाम रूप में फंसाती है और फिर खान पान में फंसाती है। इसी में सारी दुनिया इस समय फंसी पड़ी है और फिर गिरती चली जा रही है, भगवान से बिल्कुल दूर होती चली जा रही है। इसलिए खास हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं, हमें याद की यात्रा में रहना है, हमें दैवी गुण धारण करने हैं और खान पान बहुत संभाल करनी है। ये हमको बहुत दूर ले जाता है भगवान से खान पान, इसीलिए सादगी में रहना है। माया भी है ना, इस समय माया भी है, आकर्षण करता है लेकिन बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। नहीं करते हैं मना, हम नहीं संभाल करते हैं तो फिर समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, नहीं सुधर रहे हैं, कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। अब भगवान कहते हैं मत करो ना भूल, है ना, क्योंकि इससे मेरा नुकसान हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कुछ न कुछ भूले तो होती ही रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, अब भूले मत करो, किसी को दुख न दो, क्योंकि हम भूल करते हैं ना, हमारी वजह से बहुत सारे लोग भूले कर रहे हैं। भगवान ने समझ दी है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी राजधानी है। तो तुम भूले करते हो, वो लोग और भूले करते हैं। हम यहाँ स्वाद से खाते हैं, मना हम बॉडी कॉन्शियस हैं। अगर हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस हैं। बॉडी के लिए खा रहे हैं ना, तो हम एक तरह से नॉन वेज खा रहे हैं। और उधर जो है दुनिया में, जब हम ऐसे स्वाद के लिए खाते हैं, मना हम नॉन वेज खा रहे हैं, फिर दुनिया में दूसरा वाला नॉन वेज खाते हैं, वो ज्यादा फिर और मारते हैं जानवरों को, मना ऐसा है कि हम भगवान के बच्चे जब कुछ गलत करते हैं ना, तो फिर हम अपने सामने वो गलतियां देखते हैं दूसरे, उनका स्वरूप और भयंकर होता है। जो दुनिया करती है वो ज्यादा भयंकर स्वरूप होता है, जो हमें पसंद नहीं आता फिर, लेकिन वो भी एक तरह की सजा मिलती है हमको। हम यहाँ टेस्ट के लिए खाते हैं, मना हम बॉडी कॉन्शियस हैं, और जब हम खाते हैं फिर दुनिया उसको और गंदे तरीके से खाती है। तो
सारा भुगतान जो है वो फिर हमें करना पड़ेगा। हम सादगी में रहेंगे तो सोल्स भी सादगी में रहेंगी, फिर मुझे भुगतान नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं भोगी आत्मा नहीं हूं ना। हम टेस्ट के लिए खाते हैं तो हम भोगी आत्माएं हो जाते हैं। ये भगवान हमें समझ देते हैं कि जब भी हम टेस्ट के लिए कोई भी चीज खाते हैं तो हम भोगी आत्माएं हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसी को दुख मत दो, भूल करते हो गोया दुख देते हो। कितना मतलब समझना है हमें। हम भूले करते हैं तो हम दुख देते हैं, क्योंकि हम भूले करते हैं तो बहुत करोड़ों की आत्माएं भूले करती हैं, तो क्या होती है, दुख देते हैं ना फिर हम उनको। गहराई समझा रहे हैं भगवान कि भूले करते हो गोया तुम दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वो तो डायरेक्शन ही देते हैं कि भाई मुझे याद करो तो विक्रम तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। हम अगर खान पान में रहते हैं, अगर हम दैवी गुण यूज नहीं करते हैं तो हम दुख देते हैं, माना लोगों को भगवान से विस्मृत करते हैं। जैसे बाबा उस दिन बोल रहे थे ना, स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन फैलाओ, उसी से विश्व का परिवर्तन होगा। तो जब हम खुद ही को परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम दुख के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। जब हम नियमों पर नहीं चलते हैं, जब हम खान पान की संभाल नहीं करते हैं, जब हम दैवी गुण नहीं धारण करते हैं तो हम बैड वाले वाइब्रेशंस भेजते हैं। उससे फिर लोग प्रभु से नहीं जुड़ते हैं, हम भी नहीं जुड़ते, और वही वाला वाइब्रेशन हम हवाओं में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दुख दे रहे हैं। तो किसी को भी भगवान से विस्मृत कर देना सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप है। हमें याद में रहना है और हमें याद करवाना है। याद में रहेंगे तो याद के वाइब्रेशंस फैलेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो दैवी गुण के वाइब्रेशंस फैलेंगे। भोगी नहीं बनेंगे, खान पान सही करेंगे तो फिर वायुमंडल में भी भोगीपन जो फैला हुआ है इतना ज्यादा, वो सारा खत्म होगा, है ना। देखो कैसे लिंक्ड है, हम कैसे दुख देते हैं सोल्स को। जब हम प्रभु का कहना नहीं मानते हैं तो हम दुख देते हैं, क्योंकि फिर हम वही वाले वाइब्रेशंस फैलाते हैं चारों तरफ, फिर दुख दे रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वो तो हमेशा यही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हम भगवान को याद नहीं करते हैं, मेरे विक्रम विनाश नहीं होते, मेरे विक्रम विनाश नहीं होते, फिर और पाप करते हैं और वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों तरफ पाप के, फिर दूसरी सोल उसको कॉपी करती है। हमें बाबा कहे विक्रम विनाश हो जाएंगे अगर तुम याद करोगे, और फिर तुम बहुत मीठा भी बन जाओगे। ऐसा मीठा बनना है, मीठे बाबा कहते हैं ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं पवित्र, मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बाबा कहे यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है मधुबन में, फिर भी चले जाते हैं तो फिर हम पाप के भागीदार बनते हैं। और पवित्र मीन्स बहुत गहरी परिभाषा है ना, क्योंकि फिर हम वहां का वायुमंडल खराब करते हैं। सपोज करो हम व्यर्थ सोचते हैं, सपोज करो हम नकारात्मक सोचते हैं, सपोज करो हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, सपोज करो हम आत्म अभिमानी होकर सारा दिन नहीं रहते हैं, तो हम फिर वहां जाकर क्या करते हैं, हम वायुमंडल वहां का खराब कर देते हैं। और वहां का फरमान है अपवित्र को आने का हुक्म नहीं है। बहुत गहरे हिसाब किताब हमारे बनते हैं, और पवित्रता कितनी गहरी है। अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वो भी अभी। भगवान क्या कह रहे हैं, कभी कभी आने देते हैं। अब देखो अव्यक्त बाप दादा तो चले गए, वो तो नहीं आते, क्यों, भीड़ बढ़ गई ना, और भीड़ बढ़ गई है, और ये डेफिनेटली है कि लोग पतित भी बनते हैं और फिर सभा में जाकर भी बैठ जाते हैं। निडर मना निर्भय हो गए हैं ना सारे, वो तो फिर ले जाने वाले भी ले जा रहे हैं और जाने वाले भी जा रहे हैं, झूठ का फॉर्म भी भरते हैं, ये बाबा भी बोल चुके हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने आना ही बंद कर दिया, नहीं आएंगे ना, वो पवित्र शक्ति थोड़ी आएगी वैसी सभा में।
तो भगवान समझते रहे, कभी कभी आने देते हैं, जैसे अभी आ रहे हैं, वो भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी, हो ही गई है मेरे ख्याल से, है ना। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी, भगवान कहते हैं फिर कह देंगे ना, भगवान का फरमान आ जाएगा कि ये टावर ऑफ प्योरिटी है, ये टावर ऑफ साइलेंस है। ऊंचते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, ये है हाईएस्ट पावर। तो हमको आत्मा समझना है, आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है और फिर बाप की याद में रहना है। ये चीज रहेगी तो मधुबन में अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं तो रोक दिया जाएगा। तो अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहना है, ये है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। 2500 ईयर्स तक कोई झगड़ा आदि नहीं होता है, आधा कल्प। तो यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति तो यहाँ पर हो नहीं सकती, ये तो कलयुग है। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती, क्योंकि पवित्रता होती है ना सतयुग में, इसलिए वहां पर शांति भी जरूर रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कौन करा देता है? अशांति कराता है रावण। ये जो देह का अभिमान है हमारे अंदर, ये अशांत करता है। इससे फिर विकार पनपते हैं और विकार में जाकर फिर हम अशांत हो जाते हैं। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है हम खुद तो अशांत होते हैं, हम दूसरी सोल्स को भी अशांत करते हैं। कहीं कोई शांत बैठा होता है उसको भी हम अशांत कर देते हैं। इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है। भगवान कहते अगर योग का बल तुम ले लो मेरे से, क्योंकि वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर है। जब हम आत्मा अपने को आत्मा समझकर उनसे कनेक्ट होंगे, उनसे योग लगाएंगे, तो वो जो योग की जो पावर्स मिलती हैं उससे सारा मेरे अंदर से कीचड़ा खत्म हो जाएगा। तो कीचड़ा अगर खत्म नहीं होता है, माना हम प्रभु से योग का बल नहीं ले रहे हैं, अपने को आत्मा समझकर उनको याद नहीं करते। तो इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है, प्रभु कहते हैं। योग बहुत जरूरी है, प्रभु से कनेक्ट रहना, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है ना। उनसे जब हम कनेक्ट रहते हैं तो फिर उनकी जो पावर्स हैं वो फिर मेरे को हील करती हैं, वो मेरे कीचड़ को भस्म कर देती हैं। तो भगवान कहते हैं योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता। पढ़ाई से हमारा कनेक्शन जोड़ता है प्रभु से। कनेक्शन जोड़कर फिर योग लगाना है, समझ मिलती है, रिश्ता जुड़ता है, हर बात की समझ मिलती है कि कैसे हम गिरे हैं, क्या, ये सारी समझ मिलती है। समझ के बाद, रियलाइजेशन के बाद कि मेरा कौन है, मैं कौन हूँ, फिर हमारा कनेक्शन जुड़ता है। जब हम कनेक्ट करते हैं तब मेरे को वो पावर्स जो हैं भगवान की मिलती हैं, जिससे फिर मेरा सारा का सारा कीचड़ा जो है वो भस्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है, याद से सारा कीचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको मैंने शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? ना भगवान के अनुसार तो कल ही की बात है कि मैंने पहले भी तुमको ये शिक्षा दी थी, तो तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की तो बात है, वो तो दुनिया वाले लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की तो बात नहीं है, तो कल और आज की ही तो बात है बाबा की। अब तुमको झूठ क्या है और सच क्या है इसके फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप आकर बताते हैं झूठ किसको कहते हैं और सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार नहीं होता है। तो ये सारी समझ जो है वो हमें अभी मिलती है। तुम खुद कहते हो देवताएं जो हैं वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। हम है ना, तुम खुद कहते हो कि देवताएं जो हैं वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बातें हैं। फिर क्या करना चाहिए बाबा कहे, जब सारी समझ मिल जाती है तो क्या करना चाहिए?
एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। एक तो भगवान को हमें याद करना है, हमें होमवर्क मिला हुआ है, और दूसरा फिर हमको पवित्र जरूर बनना चाहिए। पवित्रता की सारी जो बाबा समझ हमको देते हैं, उस सारी समझ के अनुसार मुझको पवित्र बनना है। तो पवित्र जरूर हमें बनना चाहिए और बाप को जरूर याद करना चाहिए। जब हमको पता चल गया है कि श्रेष्ठाचारी क्या होता है, भ्रष्टाचारी क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, झूठ क्या होता है, सत्य क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, विकार क्या होता है, निर्विकारी क्या होता है, जब सारी बातें हमको पता चल गई हैं, तो भगवान कहते हैं फिर क्या करना चाहिए। एक तो हमको बाप को याद करना चाहिए और दूसरा फिर हमको पवित्र जरूर करना चाहिए। प्योरिटी में फिर सारी दिव्यता आ जाती है, सभ्यता सारी आ जाती है। तो ये हमको करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी एक एक बोल के लिए, एक एक पालना के लिए धन्यवाद करना है। और साथ में यही संकल्प कि हम सदा धर्म राज्य को सामने रखें और हम उनकी शिक्षाओं को धारण करें। क्या कहा प्रभु ने हमें? हमें उनको याद करना चाहिए और हमें पवित्र जरूर बनना चाहिए। पवित्रता की गहराई को समझना चाहिए और मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना चाहिए। और सदा याद रखना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। एक बाप को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। उसी से मेरे अंदर का सारा किचड़ा जो है वो खत्म होगा। अपने शांत स्वधर्म में मुझे स्थित रहना है। मना बातें आएंगी अशांति की, लेकिन भगवान कहते हैं आप अपने स्वधर्म में टिक कर दिखाओ, आप पिलर बनकर दिखाओ। जैसे ब्रह्मा पिलर बन गए थे, उनको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकी। उन्हें कोई भी दुनिया की ताकत ने उनको गुस्सा नहीं दिला दिया। वो सदा ही अपने शांति के स्वधर्म में स्थित रहे, पवित्रता के स्वधर्म में स्थित रहे। तो अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। हम अशांति फैला, वैसे ही दुनिया में बहुत सारी अशांति फैल रही है। तो भगवान एटलीस्ट हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं कि हम कम से कम अशांति न फैलाएं। इसलिए समझते रहें कि शांति के स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के स्वधर्म में स्थित होने का मतलब ही ये है कि अशांति की बातें तो आएंगी, लेकिन प्रूफ देना है कि हाँ, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने शांति के स्वधर्म में टिकना है, स्थित रहना है। अशांति कहीं भी फैलानी नहीं मुझे, इस बात का ध्यान रखना है। बाप जो राइट बातें सुनाते हैं मुझे वही सुननी है। भगवान राइट बातें सुनाते हैं, भगवान से ही सुनना है। हियर नो इवल। अब दुनिया में जो दैहिक बातें सुनाते हैं, जो दैहिक गुरु हैं, चाहे दैहिक शास्त्रवादी हैं, जो भी सुनाते हैं वो सारा इवल सुनाते हैं। तो मुझे इवल को न सुनना है और न बोलना है। अब हमें इवल सुनना नहीं है, हमें इवल देखना नहीं है, हमें इवल बोलना नहीं है, हमें इवल सोचना नहीं है, हमें इवल करना नहीं है। और इवल भगवान बॉडी को बोलते हैं। बस बॉडी की बातें न सुननी है, न देखनी है, न सोचनी है, न बोलनी है। दुनिया क्या सुनाती है? सारी दैहिक बातें ही तो सुनाती है। हमको अब नहीं सुननी है, वो सारी रॉन्ग बातें हैं। सभी को सुजाग करना है, खुद भी जगना है, दूसरों को भी युक्ति से जगाना है। उनका कसूर नहीं है ना, वो बहुत देर तक पढ़ते हैं, मध्यकाल से पढ़ते ही जा रहे हैं वो सारे रॉन्ग बातें, इसलिए वो लोग रॉन्ग बोलते हैं।
उन्होंने जब सृष्टि रूपी ड्रामा में वो लोग द्वापर युग से आए, उन्होंने विकार की दुनिया देखी है, उन्होंने देभान दे अभिमान की दुनिया देखी है, उन्होंने वो 2500 इयर्स वाली प्योर दुनिया देखी ही नहीं है, इसलिए भगवान उनको निर्दोष कहते हैं। तो बड़ी युक्ति से हमें उनको सुजाग करना है, सत्यता की शक्ति से उनको सुजाग करना है, स्व परिवर्तन से उनको सुजाग करना है। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना है और दूसरी सोल्स को भी बनाने की सेवा करनी है। हम बनकर दूसरों को बना सकते हैं ना, क्योंकि जब हम पुरुषोत्तम बनेंगे तो दिव्यता की धारणा करेंगे तो वो बदलाव नजर आएगा, उस बदलाव को देखकर दूसरी सोल्स बन जाएंगी। तो पुरुषोत्तम युग है ये, इसमें हमको पुरुषोत्तम बनना है और दूसरी सोल्स को बनाना है। सद्गुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। आत्मिक शक्ति के आधार पर सोल पावर, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। भगवान के वरदान भी कितने शानदार होते हैं। आत्मिक शक्ति के आधार पर, सोल पावर के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती जरूरी है। ये जो अलौकिक जीवन है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम बनने का जीवन है, इसमें अगर बीमार ही होते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति, शरीर, दोनों की तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। अब जो हमने कर रखा है शरीर से, उसका हिसाब किताब तो हमारे पास आना है। लेकिन भगवान कहते हैं आत्मा का भोजन मिल रहा है ना हमको, ज्ञान रूपी मुरली का जो है ये आत्मा का भोजन है। तो परमात्मा से ये आत्मा का जब भोजन मिलता है, आत्मा जब उस भोजन को ग्रहण करती है, उसका विचार सागर मंथन करके उसको डाइजेस्ट करती है, हर बात को समझती है, तो स्वस्थ हो जाती है। पहले हम क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे बड़े सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन जब प्रभु से समझ मिलती है तो हम आत्माएं जो बीमार हो जाती है ना, अहम वहम अनुमान करके, पर चिंतन प्रदर्शन करके जो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वो अस्वस्थपन खत्म हो जाता है। तो जब ज्ञान रूपी भोजन लेकर आत्मा स्वस्थ हो जाती है, नॉलेजफुल हो जाती है, फिर तन का जितना भी हिसाब किताब क्यों ना आ जाए, तन का रोग जो है वो सूली से कांटा बन जाता है। उसके कारण फिर क्या होता है, स्वस्थिति जो है, आत्मिक स्थिति जो है, वो फिर स्थिति पावरफुल हो जाती है, क्योंकि फिर हम डिटैच होकर देखते हैं, अच्छा हमने ये गलतियां करी थी, अब इसका ये रोग हो रहा है, इसके बाद फिर चलो हम क्लीन हो जाएंगे। वो सारी समझ हो जाती है। और वैसे भी आत्मिक स्थिति पावरफुल स्थिति हो जाती है, वो प्रभु के संग की स्थिति हो जाती है, इसलिए वो स्वस्थिति हो जाती है। शक्ति स्वरूप आत्मा, पावरफुल बीइंग हम बनते हैं ना, तो वो पावरफुल बीइंग जब बनते हैं तो वो मेरी स्व की स्थिति है। पावर मेरी स्व की स्थिति है, पवित्रता स्व की स्थिति है, शांति स्व की स्थिति है, प्रेम स्व की स्थिति, यही मेरी स्थिति है। तो स्व स्थिति के कारण हम फिर स्वस्थ अनुभव करते हैं, नॉलेजफुल हो जाते हैं। अपनी गलतियों का नतीजा है ना, तो फिर थोड़ी क्रोध आता है। तो स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर, होती बीमारी जरूर है, लेकिन उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के जो कष्ट के चिन्ह होते हैं वो नहीं रहते हैं। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। कर्म भोग, ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये जो कर्म भोग का वर्णन होता है ना,
इसके बदले में कर्म योग की स्थिति हो जाती है। फिर हम याद में रहकर कर्म करते हैं और अपने हिसाब किताब को चुप तो करते हैं। भगवान का बनने के बाद हमारी स्थिति चेंज हो जाती है। तो कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं। वे क्या करते हैं? परिवर्तन की शक्ति को यूज करते हैं और कष्ट को क्या करते हैं? कष्ट को संतुष्टता में चेंज कर देते हैं। संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ठीक है, अपना कर्म था, अज्ञानता में किया, अभी ये थोड़ा सेटल हो जाएगा, सारा हिसाब किताब चुप हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो परिवर्तन की शक्ति से वो कष्ट हो रहा है, उसको संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फिर सब जगह फैलाते हैं। संतुष्टता की लहर फैलानी है ना। सीजन की लास्ट मुरली जो थी, उसमें भी बाबा ने हमको यही तो बोला, संतुष्ट रहना है, संतुष्टता का वरदान दिया, संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणि बनकर हर चीज को देखना है, समझना है, कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी। परिस्थितियां भी आएंगी, पेपर्स भी होंगे, व्यक्ति भी आएंगे जो तंग करेंगे, बहुत कुछ होएगा, लेकिन हमको क्या करना है? संतुष्ट रहना है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ये सारा जो है सब इस समय बीमार हैं, सब हमको उनको सहयोग देना है, सुख का, शांति का, सहन शक्ति का सहयोग देना है, आत्मिक प्रसन्नता है ना। आत्मा भाई को हील कर रही है। इस विधि से हम जब समझते हैं तो हम क्या है, फिर माना आत्मा स्वस्थ है, हम आत्मा स्वस्थ बनते हैं। अभी हर बात की हमको समझ मिलती है। संतुष्टता का वरदान, खुशियों का वरदान जो प्रभु से मिलता है, वो जब हम ले लेते हैं तो फिर उस संतुष्टता और खुशी के वरदान के साथ फिर हम सभी के साथ संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। क्योंकि जब मेरे पास होता है तभी तो मैं बांट सकती हूँ ना। तो इस विधि से भगवान हम आत्मा को समझते रहें। ये जो समय चल रहा है हमारा, ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इसमें हमें उत्तम बनना है। तो आत्मिक शक्ति जो है, सोल पावर जो है ना, आई एम अ पावरफुल बीइंग, ये सोल पावर जो है, इसके आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करना कि मैं बॉडीली भी स्ट्रांग हूँ। आत्मा की शक्ति के आधार से बॉडीली पावर भी समझना कि शक्तिशाली हूँ, मैं तन से भी शक्तिशाली हूँ। इसका अनुभव करने वाले जो सोल्स हैं, वो सदा स्वस्थ भव का वरदान प्राप्त करते हैं। अलौकिक जीवन है ये मेरा, इसमें मुझे स्व परिवर्तन करना है। इस समय हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है। तो ये बड़ा अनमोल समय है, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि इस जन्म में ही मेरे सारे हिसाब किताब चुकते होने हैं, इस समय ही सारा कर्म भोग भी आना है, इस समय ही सारे पेपर भी होने हैं, ये भी हमको मालूम है। इसलिए इस अलौकिक जीवन में आत्मा की और प्रकृति दोनों का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। सोल को भी हेल्दी होना है और बॉडी को भी हेल्दी होना है। अब कैसे रहें हेल्दी? अभी हिसाब किताब आने हैं, कर्म भोग आने हैं, कैसे रहें हम हेल्दी? तो भगवान समझ देते हैं कि जब सोल जो है वो स्वस्थ होती है, जो कि मुरली रूपी भोजन को डाइजेस्ट करने से, उस पर विचार सागर मंथन करने से, मनन करने से चित्त पर बैठ जाती हैं, सारे नॉलेजफुल हो जाते हैं, हम हर किसी की अवस्था को समझने के लायक बन जाते हैं। तो आत्मा क्या हो जाती है? हेल्दी हो जाती है। तो जब आत्मा हेल्दी हो जाती है, फिर तन का जब हिसाब किताब आता है ना, बहुत जबरदस्त भी जब होता है, तन का रोग भी आता है, तो वो सूली से कांटा बनने के कारण वो सूली से कांटा बन जाता है, क्योंकि समझ है ना सारी। फिर वो मेरी जो स्व की स्थिति है, स्व की स्थिति क्या होती? ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये मेरी स्व स्थिति है। तो स्व स्थिति के कारण हम फिर स्वस्थ अनुभव करते हैं। भले हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। फिर उनके मुख और चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं होते हैं। बीमारी होएगी लेकिन उसकी चिन्ह नहीं, जैसे होता है ना, शक्ल उतर जाती है या कैसे कैसे मुंह हाय 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 करते हैं, वो बिल्कुल नहीं होते, चिन्ह ही नहीं होता कोई बीमारी के कष्ट का। कर्म भोग के वर्णन के बदले
वो कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो कर्म भोग का वर्णन नहीं करते हैं कि मेरा हिसाब किताब आ गया, मेरा ये हो गया, दुखी रोगी परेशान होते हैं, हाय हाय करते हैं, नहीं। वो कर्म भोग के वर्णन के बदले वो किसी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो याद में रहकर कर्म करने का वो जो है उसका वर्णन करते हैं कि हमें याद में रहना चाहिए, याद में रहकर हर कर्म करना चाहिए। इसका वर्णन किसी के साथ वो अपनी बीमारी को डिस्कस नहीं करते। हमने दादियों को देखा क्या कभी किसी के साथ बीमारी को डिस्कस करते हो? नहीं। हॉस्पिटल में भी हैं तो प्रभु की याद में है। उनकी जो याद की स्थिति थी वो दूसरी सोल को भी याद में ले जाती है। वो कभी भी हाय हाय उन आत्माओं ने नहीं करा, चाहे जितनी मर्जी उनको तकलीफ होती होगी, लेकिन कभी भी होती नहीं ना, मेन तो तकलीफ होती नहीं उनको। क्यों? आत्मा स्वस्थ है, आत्मा नॉलेजफुल है, आत्मा अपनी स्वस्थ स्थिति में उनकी थी, पवित्र स्थिति में थी, शांत स्थिति में थी। उन्होंने इतनी सारी शक्तियों को समा रखा था अपने अंदर कि उनको कभी भी कोई कष्ट आया तो उन्होंने कभी भी उसका डिस्क्राइब नहीं किया, किसी को नहीं बोला कि मुझे ये है। वो तो डॉक्टर्स बोलते थे कि इनको ये है। वो तो शांति ही रहते थे, अपने स्वधर्म में रहते थे। वो क्या वर्णन करते थे? कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते थे। उनकी अवस्था ये सिखाती थी कि याद में रहो, याद में रहो बस। वे परिवर्तन की शक्ति, उनके पास परिवर्तन की शक्ति आती है, जिससे वो कष्ट को किस में परिवर्तन कर देते? संतुष्टता में परिवर्तन करते हैं। कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसी विधि से चुप तो हो जाएगा, फिर हम क्लीन हो जाएंगे, बेदाग हो जाएंगे, और सारा सेटलमेंट मेरा ठीक हो जाएगा, मैं बाप समान बन जाऊंगी, मैं बाप के साथ जाऊंगी, ऐसा वाला थॉट आ जाता है। तो परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को वो लोग क्या करते हैं? संतुष्टता में चेंज कर देते हैं और संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसी लहर फैलाता है। तो अगर संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो संतुष्टता और खुशियों की लहरें जो हैं वो फैलाते हैं। तो वरदान इस विधि से हमको फलीभूत करना है। आत्मिक पावर, सोल पावर से मुझे तन की शक्ति का अनुभव करना है कि मेरा शरीर जो है पावरफुल है। हम आराम से कर्म भोग को सेटल कर सकते हैं और सदा स्वस्थ भव का फिर हम वरदान, क्योंकि सबूत देना पड़ता है। तकलीफें आती हैं तो हमें सबूत देना होता है। तो कैसे दे पाएंगे? सोल पावर से, स्वस्थिति से। एज ए सोल हम पावरफुल हैं, एज ए सोल हम सदा शांत हैं, एज ए सोल हम सदा संतुष्ट हैं, एज ए सोल हम सदा खुश हैं। ये भगवान ने वरदान दे रखे हैं हम आत्माओं को। एज ए सोल हम सदा पवित्र हैं, एज ए सोल हम सदा आनंदित हैं, एज ए सोल हम हमेशा नॉलेजफुल हैं। तो फिर वो सारा सबूत देना है प्रैक्टिकल में। खुशी खुशी सारी परिस्थितियों को पार करना है, खुशी खुशी कर्म भोग को पार करना है। हमारा बनाया हुआ है ना, तो हमको खुशी से पार करना है। जितना खुशी से पार करेंगे उतना हम हल्के रहेंगे। फिर भगवान हमारी मदद करते हैं, वो अनुभव ही नहीं होने देते हैं दर्द। अगर हम उनकी, जैसे वो कहते ना, तुम अपना सारा बोझ मुझे दे दो और फिर मैं जो कहता हूँ वो तुम करो। तो जब हम उनके कहे अनुसार उनकी याद में रहते हैं तो हम उनका कहना मानते हैं, वो फिर हमारे दर्द को गायब कर देते हैं, महसूस नहीं होने देते। ये वायदा निभाते हैं और उसका सबूत जो है हमारे सामने दादियाँ थी, है ना। ब्रह्मा जी तो हैं ही, मातेश्वरी तो हैं ही, और लेकिन दादियों को तो हम लोगों ने अभी देखा हुआ है कि वो हॉस्पिटल में है तो कैसी अवस्था में रहती है। बिल्कुल साइलेंस, एकदम शांत स्थिति में। कोई सोल जाती है तो भी उनको टोलियां देते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे शांत और संतुष्ट स्थिति में रहते हैं। बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो हम आत्माओं को भी अपनी स्वस्थ स्थिति में स्थित होकर, नॉलेजफुल होकर, स्वस्थ आत्मा, मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। तो जब सोल स्वस्थ है ना, तो बॉडी की कोई भी डिफिकल्टी को हम आराम से झेल सकते हैं। स्लोगन: दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता एकदम पक्का मिलेगी। सेवा मतलब कौन सी सेवा कर रहे हैं? सोल्स को जगा रहे हैं ताकि सोल्स भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। तो बाबा कहे सफलता मीन सेवा में सफलता क्या कि सोल जो है, जिसकी भी हम सेवा, सोल्स जो हैं वो भगवान के बन जाए, बस यही तो सेवा है हमारी। तो फिर भगवान कहते अगर आप दिल से करते हो, अगर आप तन से करते हो, अगर आप रूहानी प्यार से करते हो, सेवा करते हो, तो सफलता
फिक्स है एकदम, मिलनी ही मिलनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता न मिले। तो सेवा कैसे करनी है? दिल से करनी है, तन से करनी है, हाय हाय नहीं करना कोई भी, और आपसी प्यार से, रूहानी रू आत्मा भाई भाई के लिए कर रहे हैं। ये आत्मा भी जग जाए, वो आत्मा भी जग जाए, वो आपसी प्यार, रूहानी प्यार से सेवा करेंगे तो भगवान कहते हैं सफलता एकदम निश्चित है। रूह जरूर जागेगी अगर हम उसको रूहानी प्यार से सब कुछ संदेश देते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अन्य जो सोल्स बहुत मददगार बनते हैं जिनकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद। जो भी हमें अविनाशी खजाने मिले हैं उनका धन्यवाद। जो भी सोल सहयोगी बनती हैं विचार सागर मंथन करके, जो आदि रत्नों के और परमपिता परमात्मा के जो अनमोल रत्न हैं उनको संजो कर हम आत्मा तक पहुंचाती हैं, उन सारी सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बलिहारी जाना है, भगवान कहते हैं इसी में रहकर तो मुझे सब कुछ करना है, इसी में रहकर मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, इसी में रहकर मुझे परमात्मा से समीपता का अनुभव करना है, इसी में रहते हुए मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, इसी में रहते हुए मुझे सारे अपने विक्रम पुराने जो जितने भी बना रखे हैं वो सारे 63 जन्मों के जो विक्रम हैं उनका मुझे विनाश करना है। सारा कुछ तो इसी शरीर में रहते हुए करना है, इसलिए इस शरीर की बड़ी सात्विकता से संभाल करनी है, खान पान से संभाल करनी है। भगवान जी ने ध्यान खिंचवाया है, हम गफलत कर बैठते हैं, उससे फिर हमारे कष्ट होता है, और कष्ट होने से फिर कितने मेरे सेकंड्स, कितने मेरे आवर्स, कितने मेरे मिनट्स जो हैं संगम युग के वो व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसलिए संभाल कर हमें चलना है, जैसे जो भगवान कहते हैं उसी रीति खान पान करना है और भगवान की याद में खाना है, और अपने आप को भारी नहीं करना है किसी भी चीज़ में। हम भारी कर लेते हैं ना, तो भारी नहीं करना है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, प्रभु जी का कहना मानेंगे और फिर अपने को सुखी रखेंगे। नहीं तो फिर वही रोने वाली हालत हो जाएगी अगर हम कहना नहीं मानते हैं। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को सात्विकता से, ताज़ा और सादा खाना से इसको ठीक रखना है। ये सादगी से और सिंपल फूड से ही ये, और बाबा की याद में खाया हुआ ना भोजन जो है उसी से हमें जो है पावर आएगी, और फिर उसी पावर से हम अपने पुरुषार्थ को बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है, और भी जो सुबह से लेकर शाम तक हमें सृष्टि रूपी रंगमंच में जो भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, धरती का और जो भी वायु का, जो भी चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं, वस्तुओं का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना है, अच्छा मेहमान बनकर दिखाना है। और मेहमान नवाजी ये सृष्टि हमारी बहुत करती आई है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते रहना है, अपना करेक्शन भी करते जाना है, उसको हील भी करते जाना है, जो गलतियाँ कर रखी हैं उसकी माफ़ी मांग कर अब वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है, इसका भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। अच्छा मेहमान बनकर अपने सारे जो गलतियाँ कर रखी हैं उसको प्रभु की मौजूदगी में रहते हुए करेक्ट करके धरती को भी संतुष्ट करना है और ड्रामा को भी संतुष्ट करना है, नहीं तो फिर सज़ा के बहुत ज़बरदस्त भागीदार बन जाएंगे। तो बुद्धि से हर बात को समझते हुए अपने आप को करेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।